Exercise 2.6 Question number 1 part number 1 fx is equal to e की पावर x का स्क्वायर रूट -1 ये फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d/dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब fx का डेरिवेटिव f प्राइम x बन जाएगा। राइट जानिब e की पावर x का स्क्वायर रूट -1 का हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे e की पावर समथिंग, यानी e की पावर x भी हो सकता है, e की पावर 2x भी हो सकता है, e की पावर 3x भी हो सकता है, e की पावर x का स्क्वायर रूट -1 भी हो सकता है। तो e की पावर कुछ भी हो सकती है, तो लिहाजा e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव बराबर होता है e की समथिंग और समथिंग यानी जो पावर है उसका मजीद डेरिवेटिव, यानी e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर ही है। फिर उसके बाद जो पावर होगी उस पावर का हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे। तो इस लिहाज से e की पावर x का स्क्वायर रूट -1 का जो डेरिवेटिव लेंगे वो e की पावर x का स्क्वायर रूट -1, फिर ये जो पावर है x का स्क्वायर रूट -1 इसका हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे। चूंकि यहाँ दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं इसलिए हम दोनों फंक्शंस का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 1/2। आप जानते हैं कि x की पावर का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार ये होता है कि हम पावर को एक साइड पर लिखते हैं और पावर में एक माइनस कर देते हैं। इसलिए 1/2 पावर को हमने एक तरफ लिख दिया और उसके बाद पावर में एक माइनस कर दिया। फिर उसके बाद -1 का डेरिवेटिव 0 होता है। 1/2 x की पावर -1/2 को हम यूं भी लिख सकते हैं 1/2 x की पावर -1/2 को नीचे लाएंगे तो x की पावर 1/2 यानी x का स्क्वायर रूट, तो 1/2 x का स्क्वायर रूट और साथ लिखेंगे e की पावर x का स्क्वायर रूट -1। तो इस तरह हमने फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर -x+1। यहाँ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। वो फंक्शन जो फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में है उसे fx का नाम देते हैं और जो फंक्शन फ्रैक्शन के निचले हिस्से में है उसे gx का नाम देते हैं। हम जानते हैं कि जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसे हम कोशेंट रूल कहते हैं। तो आइए हम कोशेंट रूल अप्लाई करके इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d/dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब f का डेरिवेटिव f प्राइम x बन जाएगा। राइट जानिब कोशेंट रूल लगाते हैं। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में g फंक्शन का स्क्वायर लेंगे यानी e की पावर -x+1 का होल स्क्वायर। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में g फंक्शन को लिखेंगे और f फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे यानी e की पावर -x+1 ये फंक्शन लिखेंगे ब्रैकेट में और साथ e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे माइनस। अब हम f फंक्शन को लिखेंगे और g का डेरिवेटिव लेंगे। f फंक्शन यानी e की पावर x को लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे e की पावर -x+1 का। नेक्स्ट स्टेप में f प्राइम x इज इक्वल टू e की पावर -x+1। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है।
अगर हम पावर x का मजीद अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस ई की पावर x, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, इसलिए दोनों फंक्शन का अलहदा अलहदा हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, फिर लिखेंगे ई की पावर एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स। अब ब्रैकेट में पहले डेरिवेटिव लेना है ई की पावर माइनस एक्स का। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, और ये जो पावर माइनस एक्स है हम इस माइनस एक्स का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अब ब्रैकेट में ई की पावर माइनस एक्स, और ये जो माइनस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर मैंने माइनस 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ई की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई की पावर एक्स प्लस 1, ये दोनों कीमतें ब्रैकेट में लिखनी है, और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे ई की पावर एक्स। इसके बाद आप देखें यहाँ से माइनस और ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस बनेगा, फिर ई की पावर एक्स, और ये जो ई की पावर माइनस एक्स है इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर ई की पावर एक्स। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 1 ओवर ई की पावर एक्स प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर है ई की पावर एक्स। तो पहले हम ई की पावर एक्स को 1 ओवर ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई की एक्स से ई की एक्स कट जाएगा तो 1 बनेगा, फिर प्लस प्लस लिखने के बाद ई की पावर एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स, फिर प्लस ई की एक्स और ई की एक्स दोनों कट जाएंगे और फिर 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 2 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट हल करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर रूट। ये होल स्क्वायर रूट एक्चुअली होल पावर 1 ओवर 2 है, तो लिहाजा अगले स्टेप में हमने होल स्क्वायर रूट को होल पावर 1 ओवर 2 बना दिया। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब f का डेरिवेटिव f प्राइम x बन जाएगा। राइट जानिब फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यानी फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव मालूम करना हो तो तरीकाकार ये होगा कि हम पावर को एक तरफ लिखेंगे, पावर में 1 माइनस करेंगे और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो पावर 1 ओवर 2 को हम एक साइड पर लिखेंगे, फिर उसके बाद पावर 1 ओवर 2 में एक माइनस करेंगे तो ये माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 2 ये जो लॉग इनटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1 ओवर 2, इसको अगर हम फ्रैक्शन के नीचे लाएंगे
तो ये -1/2 +1/2 और +1/2 को हमने होल स्क्वायर रूट बना दिया। अब यहां पर हम डेरिवेटिव लेंगे। आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, फिर x का हमने मजीद डेरिवेटिव लेना होगा। तो इस तरह log e⁻2x प्लस e⁻2x का डेरिवेटिव 1/e⁻2x प्लस e⁻2x है, और ये जो e⁻2x प्लस e⁻2x का हमने मजीद डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी। अगले स्टेप में लिखेंगे 1/2 log, फिर ब्रैकेट में e⁻2x प्लस e⁻2x, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर रूट बनाएंगे। फिर उसके बाद है 1/e⁻2x प्लस e⁻2x। अब यहां पर मैंने कहा था कि इसका डेरिवेटिव लेना है, तो चूंकि यहां पर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, इसलिए हम दोनों फंक्शंस का अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे। पहले हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x जमा डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x। e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x, फिर ये जो 2x पावर है उसका मजीद लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x, और ये जो पावर -2x है इसका मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। तो अगले स्टेप में आप देखें इनको। f'(x) = 1/2 log, ब्रैकेट में लिखेंगे e⁻2x प्लस e⁻2x, ब्रैकेट को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर रूट बनाएंगे। फिर 1/e⁻2x प्लस e⁻2x। अच्छा, यहां पर हमने लेना था e⁻2x का डेरिवेटिव, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x होता है, फिर 2x पावर का हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x, फिर -2x का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे। अगले स्टेप में e⁻2x और 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस e⁻2x और -2x का डेरिवेटिव -2। इसके बाद अगले स्टेप में इन दोनों में हमने 2 को कॉमन ले लिया। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बाकी ब्रैकेट में बच जाएगा e⁻2x प्लस माइनस e⁻2x। ये 2 और ये 2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी हमारे पास बनेगा 1/log, ब्रैकेट में e⁻2x प्लस e⁻2x, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, होल स्क्वायर रूट, और इसके साथ रह जाएगा e⁻2x माइनस e⁻2x, और डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे e⁻2x प्लस e⁻2x। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हमने पढ़ना है जी 8th पार्ट। f(x) = log e⁻2x प्लस e⁻2x का होल स्क्वायर रूट, यानी इस स्क्वायर रूट में log शामिल नहीं है, स्क्वायर रूट e⁻2x प्लस e⁻2x का है। इसलिए चूंकि स्क्वायर रूट को 1/2 पावर कहते हैं, इसलिए हम अगले स्टेप में लिखेंगे f(x) = log e⁻2x प्लस e⁻2x, और इस ब्रैकेट की पावर 1/2। यहां पर हम एक log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो ये है log m⁻n। ये जो पावर है ना, इस पावर को log से पहले लिखेंगे। जब पावर n को log से पहले लिखेंगे तो बन जाएगा n log m। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे, और पावर 1/2 को हम log से पहले लिखेंगे। तो जब बन जाएगा f(x) = 1/2 log, ब्रैकेट में e⁻2x प्लस e⁻2x। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद
अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब हम d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट जानिब f का डेरिवेटिव f प्राइम x बन जाएगा। 1/2 कांस्टेंट को हमने पहले बाहर निकाल दिया। अब log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x और x का मजीद डेरिवेटिव 1। x भी हो सकता है, कोई और कीमत भी हो सकती है, इसलिए इस फार्मूले को हम एक जनरल अंदाज में यूं लिखेंगे, log समथिंग, यानी log के साथ x भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। log समथिंग का डेरिवेटिव 1 समथिंग, फिर समथिंग का मजीद डेरिवेटिव। इस तरह log ब्रैकेट में e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इस फार्मूले के तहत log इज समथिंग, log समथिंग का डेरिवेटिव 1 समथिंग होगा, यानी 1 e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, और फिर इस समथिंग का मजीद डेरिवेटिव, यानी e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे, और 1/2 हमने वैसे भी साथ का साथ लिख लिया। अगले स्टेप में होगा 1/2 ब्रैकेट में e की पावर 2x जमा e की पावर -2x। चूंकि यहाँ दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, तो सम रूल के तहत दोनों फंक्शन का अलहदा अलहदा हम डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 2x का, फिर प्लस डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद e की पावर -2x का। अगले स्टेप में इनका डेरिवेटिव लेते हैं। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होता है। फिर ये जो 2x पावर है, हम इस पावर का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे, प्लस e की पावर -2x, e की पावर -2x का डेरिवेटिव e की पावर -2x होता है, और ये जो पावर -2x है इसका हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर 2x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि 2 होता है, प्लस e की पावर -2x, और -2x का जो डेरिवेटिव होता है वो -2 होता है। यहाँ तक करने के बाद, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो आइए अगले स्टेप में देखें जहां पर हमने 2 को कॉमन लिया है। f प्राइम x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, और यहाँ पर 2 हमने कॉमन लिया था, और बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई इसको लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। यहां तक भी हल कर लें तो ये हमारा जवाब दुरुस्त गिना जाएगा, लेकिन इसको मजीद भी हम हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि tan हाइपरबोलिक x बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर -x। रिप्लेस x बाई 2x। तो जब हम x की जगह पर 2x लगा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट यूं बनेगा, tan हाइपरबोलिक 2x बराबर होता है e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो ये रिजल्ट tan हाइपरबोलिक 2x के बराबर है। तो जो रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वही रिजल्ट यहाँ पर है, तो ये भी tan हाइपरबोलिक 2x के इक्वल है। तो लिहाजा हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा f प्राइम x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक 2x। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट
स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक थे, मैंने उनको पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स ओवर लॉग एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हम दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy ओवर डी एक्स। राइट जानिब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर फंक्शन x है, उसको नाम देंगे fx का। फ्रैक्शन के निचले हिस्से में log x है, उसे हम नाम देंगे gx का। आप जानते हैं कि f और g जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम कोशेंट रूल लगाते हैं। तो आइए कोशेंट रूल अप्लाई करके फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करते हैं। dy ओवर dx फ्रैक्शन के निचले हिस्से में लिखेंगे g का स्क्वायर यानी log x का स्क्वायर। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में पहले g फंक्शन लिखेंगे, फिर f फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी log x को लिखेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे माइनस के बाद हमने f फंक्शन को लिखना है और g फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी x को लिखना है और log x का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी। इसके बाद अगले स्टेप में dy ओवर dx इज इक्वल टू log x। x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस फिर x लिखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और ये जो x है इसका जब हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बनता है, उसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखें x और 1 ओवर x के साथ x कैंसल हो जाएगा, तो लिहाजा dy ओवर dx इज इक्वल टू log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x माइनस x का x के साथ कैंसल होने के बाद यहां पर सिर्फ 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर।